हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं सब बढ़िया ठीक ठाक से होंगे, अपना पढ़ाई फुल जोश के साथ कर रहे होंगे। तो पिछले लेक्चर में जो है हम लोग पढ़े थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो इन केस ऑफ डाइकोट सीड। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वही डाइकोट सीड जो होता है उसका हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों फुल जोश के साथ यहाँ पर बने रहना है और बहुत मजा आएगा ये चीज पढ़ करके। देखो एक डाइकोट सीड, सबसे पहले मैं इसका डिफिनेशन बता दूं क्या होता है ये डाइकोट सीड। डाइकोट सीड मतलब एक ऐसा सीड जिसमें दो कोटिलेडन्स होते हैं। दो कोटिलेडन्स जिसमें होते हैं उसको हम लोग कहते हैं डाइकोट सीड। तो ये दो कोटिलेडन है क्या? अगर हम लोग इस तरह से एक मटर का सीड को लेते हैं या फिर राजमा या फिर चना का सीड को ही लेते हैं तो इसको हम लोग दो पार्ट में ऐसे करके खोल सकते हैं, ओपन कर सकते हैं और ये पार्ट जो है इसको हम लोग कंज्यूम करते हैं। यही जो पार्ट है ना इसको हम लोग कहते हैं कोटिलेडन कहते हैं। ठीक, मटर में, चना में, राजमा में, बीन्स में, ये सब में क्या होते हैं? दो कोटिलेडन्स होते हैं। जिसमें दो कोटिलेडन्स होते हैं ना उसको हम लोग कहते हैं डाइकोट सीड कहते हैं। और जिसमें एक सिंगल कोटिलेडन होता है दैट इज नोन एज मोनोकोट सीड कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो वही डाइकोट सीड का हम लोग स्ट्रक्चर जो है ना पढ़ने जा रहे हैं आज। तो सबसे पहले इसके लिए हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं, देखो ये है एक थोड़ा सा बड़ा करके हम लोग बनाते हैं। सपोज ये जो है ना क्या है, ये है राजमा, है ना, राजमा की तरह दिख रहा है ये। हाँ दिख रहा है। ये वाला थोड़ा सा बड़ा हो गया, डिस्फिगर है थोड़ा सा, रहने दो कोई बात नहीं, फिर से मिटा कर मिटाई बनाएंगे। तो यहाँ पर इससे जो है ना थोड़ा सा ये जर्मिनेट, ये प्लांट जो है थोड़ा सा हल्का सा जर्मिनेट करना ये शुरू किया है। ठीक, ये नीचे में जो है इसका रूट भी थोड़ा सा ये डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, सो ये है डाइकोट सीड है। डाइकोट सीड का हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं। तो डाइकोट सीड में बच्चों ये जो दो पार्ट है जिसके अंदर, इसी के अंदर में जो है ना ये जो हम लोग पार्ट, ये जो हम लोग खाते हैं यही वो पार्ट है जिसके अंदर में जो है फूड स्टोर किया हुआ रहता है। ये हाईली न्यूट्रिशियस होता है। इसके अंदर में जो है एंडोस्पर्म टिश्यू होता है इसके अंदर में। ठीक, एंडोस्पर्म टिश्यू इज द टिश्यू व्हिच स्टोर्स फूड। हम लोग पिछले क्लासेस में जो है हम लोग पढ़े थे एंडोस्पर्म वो टिश्यू होते हैं जो क्या करता है, जो फूड स्टोर करता है। तो यहाँ पर जो है हम लोग फटाफट एकदम बना दिए, क्या चीज हम लोग बना दिए, दो कोटिलेडन। दो कोटिलेडन है ये, दिस आर द टू कोटिलेडन्स। ठीक, यहाँ पर दो कोटिलेडन्स है। तो कोटिलेडन्स क्या काम करता है? कोटिलेडन्स जो है फूड स्टोरेज का काम करता है, फूड स्टोर करके रखता है। क्योंकि यहाँ पर ये एम्ब्रायो जो है ना, एम्ब्रायो अभी ये अंडर डेवलप एम्ब्रायो है। देखे होंगे बच्चों कि जब एम्ब्रायो जब सीड जर्मिनेट करता है तो उसमें जो एम्ब्रायो होता है वो कलरलेस होते हैं या फिर व्हाइट कलर के होते हैं, यानी कि वो जो है ना ग्रीन कलर के नहीं होते। और ग्रीन कलर के ना होने के कारण से ये जो एम्ब्रायो है ये क्या नहीं कर पाएगा, ये फूड नहीं बना पाएगा, फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा क्योंकि ग्रीन कलर के नहीं है इसीलिए। तो इसलिए ये इसको फूड कौन सप्लाई करेगा? ये तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करेगा ये एम्ब्रायो, तो उसके लिए फूड कौन सप्लाई करेगा? यही कोटिलेडन्स जो है ना, यही फूड सप्लाई करने का काम करता है, फूड स्टोर करके रखता है अपने अंदर में। दैट इज व्हाई कोटिलेडन्स को हम लोग क्या कहते हैं? कोटिलेडन्स को हम लोग सीड का लीव्स कहते हैं, सीड लीव्स कहते हैं। ठीक, क्योंकि लीव्स का क्या काम होता है? लीव्स का काम होता है फूड बनाना, फूड सप्लाई करना। अब यहाँ पर लीव तो है नहीं ग्रीन कलर का, बट कोटिलेडन के अंदर में ना फूड स्टोर किया हुआ है, इसीलिए कोटिलेडन को ही हम लोग कहते हैं सीड लीव्स कहते हैं। अब देखो बच्चों यहाँ पर जो है ना कोटिलेडन के बाहर में यहाँ पर दो लेयर का ये कवरिंग होता है जिसको हम लोग कहते हैं सीड कोट कहते हैं। ये जो बाहर का जो ये लेयर कवरिंग है ना, ये ग्रीन कलर से जो मैं बनाया हूँ ये है आउटर सीड कोट। आउटर सीड कोट को हम लोग कहते हैं टेस्टा कहते हैं, ये आउटर सीड कोट है। और ये किससे बना है पता है? ये बना है आउटर इंटीगुमेंट से। ओव्यूल, ओव्यूल पता है ना? ओव्यूल, ओव्यूल याद है? ओव्यूल याद है? ओव्यूल से ही ना सीड बनता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीड? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीड? सीड इज ए मैच्योर्ड ओव्यूल। सीड को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? सीड एक मैच्योर्ड ओव्यूल है जिसके अंदर में क्या होता है? एक यंग प्लांटलेट होता है इसके अंदर में। सो सीड इज ए मैच्योर्ड ओव्यूल व्हिच कंटेन्स यंग प्लांटलेट। सीड एक मैच्योर ओव्यूल है जिसके अंदर में ना यंग प्लांटलेट होता है, मतलब बहुत छोटा यहाँ पर प्लांटलेट होता है। इस तरह से हम लोग सीड को ना डिफाइन करेंगे। नोट्स में ना लिख लो बढ़िया से, एकदम डेफिनेशन पूछे जा सकते हैं, व्हाट इज सीड, बोर्ड्स में पूछे जा सकते हैं। तो आउटर सीड कोट जो है, आउटर सीड कोट यानी कि टेस्टा जो है किससे डेवलप किया? आउटर इंटीगुमेंट से डेवलप किया। अंदर में यहाँ पर है ये इनर सीड कोट है, ये इनर सीड कोट को हम लोग कहते हैं टैगमैन। दिस इज द इनर सीड कोट। ये इनर सीड कोट डेवलप करता है किससे? ये डेवलप करता है इनर इंटीगुमेंट से।
तो यहाँ पर ये हो गया दोनों हम लोग का ये सीड कोड, दोनों को मिला करके हम लोग कहेंगे यहाँ पर सीड कोड कहेंगे। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ रुको। अब यहाँ पर जो है कोटिलेडन्स हो गया हमारा, सीड कोड हो गया हमारा। अब इसके बाद आता है देखो एक रीजन, यहाँ पर ये कोटिलेडन के ऊपर का, ये कोटिलेडन का लेवल है, यहाँ पर भी कोटिलेडन का ये लेवल है, पहले ऊपर का ये है नीचे का। कोटिलेडन के लेवल के ऊपर वाला जो हिस्सा होता है ना एम्ब्रायो का, इसको हम लोग कहते हैं इपिकोटाइल कहते हैं। ठीक है, कोटाइल मतलब कोटिलेडन, इपी मतलब ऊपर, ठीक है ना, इपी मतलब ऊपर वाला हिस्सा कोटिलेडन का। और ये क्या है, ये कोटिलेडन के नीचे वाला हिस्सा है, दैट विल बी कॉल्ड एज हाइपोकोटाइल हम लोग कहेंगे। हाइपो मतलब क्या, नीचे वाला पार्ट, और कोटाइल मतलब क्या, कोटिलेडन। तो यहाँ पर ये हो गया एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल का वो वाला रीजन जो क्या करता है, जो रूट में डेवलप करता है, दिस पार्ट इज नोन एज रेडिकल हम लोग कहते हैं, जिससे फ्यूचर में जाकर के रूट बनेगा, रेडिकल कहते हैं। ठीक, और ये रेडिकल का जो है ना कवरिंग भी होता है, यहाँ पर ये कवरिंग भी होता है, रेडिकल का कवरिंग होता है। दिस कवरिंग ऑफ रेडिकल इज नोन एज क्या कहते हैं हम लोग, कोलियोराइजा कहते हैं। ये बहुत आसानी से याद रहेगा, देखो रेडिकल रूट राइजा, आर 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 ट्रिपल आर, एक मूवी भी है ना शायद, मूवी है सॉन्ग है ऐसा कुछ है, पता नहीं, हमको तो फुर्सत नहीं मिलता है देखने के लिए। तुम लोग ये अब बता पाओगे, बता देना थोड़ा सा कमेंट में क्या है, ट्रिपल आर ऐसा कुछ। तो आर 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 यहाँ पर रेडिकल मतलब रूट, रूट को कवर करने के लिए होता है कोलियोराइजा। अब ये ऊपर वाला जो हिस्सा है, इसके टिप वाला जो ये पार्ट है, एपिकोटाइल का टिप वाला पार्ट जो फ्यूचर में जाकर के सूट में डेवलप करेगा, दैट विल बी कॉल्ड एज प्लूमुल हम लोग कहते हैं। इससे क्या बनेगा, इससे फ्यूचर में सूट बनेगा। और ये प्लूमुल को कवर करने के लिए जो कवरिंग होता है ना, दैट कवरिंग इज कॉल्ड एज कोलियोप्टाइल हम लोग कहते हैं, कोलियोप्टाइल। तो ये भी बहुत आसानी से याद रह सकता है, देखो पी प्लूमुल, पी कोलियोप्टाइल। ठीक, अब देखो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो ये एम्ब्रायो का एक पार्ट है, दिस इज द मेन एम्ब्रायोनल एक्सिस। ये है मेन एम्ब्रायोनल एक्सिस, जिसमें क्या होता है, जिसमें कोटिलेडन्स, फिर प्लूमुल, रेडिकल, सारे चीज जो है ना अटैच रहता है। ये हम लोग का बॉडी का ये वाला हिस्सा है, यहाँ से लेकर के ये वेस्ट तक का जो पोर्शन होता है, यही ट्रंक जो है जिसको हम लोग कहते हैं TRUNK, ट्रंक। तो वही ट्रंक की तरह है ये वाला हिस्सा, इसी में जो है ना जैसे हम लोग में हैंड्स, लेग्स, ये नेक, हेड सब कुछ अटैच है, उसी तरह से जो है ये वाला हिस्सा में ही कोटिलेडन, ये प्लूमुल, फिर जाकर के रेडिकल, सारे पार्ट्स एम्ब्रायो के अटैच है। दिस मेन पार्ट इज नोन एज, ये जो मेन एम्ब्रायोनल एक्सिस है इसको हम लोग कहते हैं टिगेलम कहते हैं। ठीक है, टिगेलम, व्हाट इज टिगेलम? टिगेलम इज द मेन एम्ब्रायोनल एक्सिस, ये मेन एम्ब्रायोनल एक्सिस है। सो बच्चों ये है हमारा डाइकोट सीड का इंटरनल स्ट्रक्चर। अब अगर हम लोग डाइकोट सीड को थोड़ा सा बाहर से अगर हम लोग देखते हैं, सपोज हम लोग एक चना का सीड ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर चना का हम लोग सीड बनाते हैं, कैसा बनेगा पता नहीं, लेकिन बना देते हैं। सपोज ये है चना का सीड, ठीक है, ऐसे करके, गलत सलत क्या 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 बन गया पता नहीं मुझे। ओके, तो ये चना का सीड है सपोज। तो ये चना का सीड का हम लोग बाहर से देखेंगे ना, तो ये वाला हिस्सा जो होता है ना, यहाँ पर एक छोटा सा, बहुत छोटा सा एक पोर की तरह, एक छेद की तरह यहाँ पर दिखाई देगा। व्हाट इज दिस पोर? दिस पोर इज द माइक्रोपाइल। याद है ओव्यूल में जो माइक्रोपाइल था वही ये माइक्रोपाइल है। ओव्यूल में जो माइक्रोपाइल था, जहां पर इंटीगुमेंट का कमी था, वही माइक्रोपाइल है। ये माइक्रोपाइल से क्या होता है, सीड के अंदर में ना वाटर का एंट्री होता है, वाटर प्लस ऑक्सीजन। वाटर और ऑक्सीजन जो है ना सीड के अंदर में जो एंटर करेगा, यही माइक्रोपाइल के थ्रू से एंटर करेगा। एक और यहाँ पर स्कार मार्क होता है, दैट स्कार मार्क इज द हिलम। हिलम याद है, ये भी था ना, कहां पर, ओव्यूल में था हिलम। हिलम इज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द ओव्यूल विद द ओवेरी। ओवेरी के साथ या फिर ओवेरी वॉल के साथ ओव्यूल जो अटैच करता है, वही पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को हम लोग कहते हैं हिलम, स्कार मार्क है ये। तो बच्चों, प्यारे बच्चों, ये है हमारे डाइकोट सीड का इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। अब हम लोग अगले लेक्चर में फिर पढ़ेंगे क्या, मोनोकोट सीड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि मोनोकोट सीड का स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। अगले लेक्चर में क्यों, आज ही हम लोग पढ़ लेते हैं ना, समय बहुत है, अभी तो स्टार्ट ही किए कुछ देर पहले, ठीक है, तो आज ही हम लोग पढ़ लेते हैं। देखो फटाक से एकदम टॉपिक भी एकदम अपियर हो गया चमत्कार की तरह से। स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोट सीड हम लोग करते हैं। तो एक मोनोकोट सीड, सपोज फॉर एग्जांपल
ग्रास फैमिली का सीड लेते हैं, ग्रास प्लांट जो होता है उसका हम लोग सीड लेते हैं, ठीक है। होते हैं ग्रास के भी अंदर में जो है ना सीड्स होते हैं, जो हम लोग तो नहीं देख पाते, बहुत ज़्यादा ही छोटा छोटा सीड्स होते हैं। तो वही स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोट सीड हम लोग जो है पढ़ते हैं। देखो यहाँ पर बनाते हैं फटाक से हम लोग, तुम लोग भी बना लो फटाक से। देखो किस तरह से जो है बनाया जा सकता है, बहुत आसानी से, बहुत आसान वे से। हो गया, ये बन गया मोनोकोट सीड। कैसा लग रहा है, मेंढक की तरह लग रहा है ना क्या, बट ये मोनोकोट सीड है, ठीक है। अब देखो इसमें सारे पार्ट्स हम लोग जो है ना आस्ते आस्ते करके डालेंगे। यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है ना, व्हाट इज दिस वन, दिस इज द स्कूटेलम, SCUTELLUM, स्कूटेलम। स्कूटेलम क्या होते हैं बच्चों, स्कूटेलम जो है ना ये कोटिलेडन होते हैं, बहुत पतला एकदम पेपर की तरह एकदम पतला कोटिलेडन होता है, एक थिन स्ट्रिप, ठीक है ना, बहुत थिन स्ट्रिप, बहुत पतला एकदम कोटिलेडन ये होगा, ठीक है। इसके अंदर में क्या है, इसके अंदर में फूड है, इसके अंदर में जो है फूड है भरा हुआ। सो दिस इज द स्कूटेलम, दैट इज द कोटिलेडन है, ओके। फिर यहाँ पर जो है होगा, इसके अंदर में यहाँ पर होगा क्या चीज, यहाँ पर देखो इस तरह से होगा, सूट होगा, सूट होगा यहाँ पर, सूट। सो हियर लाइज द, ये है क्या, ये है प्लूमुल। प्लूमुल मतलब क्या होता है, प्लूमुल मतलब फ्यूचर सूट जो होता है। अब ये फ्यूचर सूट जो है प्लूमुल, इसको कवर करते हुए यहाँ पर जो ये वॉल लाइनिंग है, इसको हम लोग कहते हैं कोलियोप्टाइल कहते हैं। कोलियोप्टाइल इज द कवर यूज्ड टू कवर द प्लूमुल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नीचे के तरफ जो है ना, ये हो गया मेन एम्ब्रायनल एक्सिस। देखो मेन एम्ब्रायनल एक्सिस इस तरह से ये एक्सटेंड किया हुआ है, और ये नीचे के तरफ यहाँ पर क्या होगा, नीचे के तरफ यहाँ पर हो जाएगा रेडिकल, यहाँ पर हो जाएगा, दिस वन इज द रेडिकल। रेडिकल मतलब क्या है, मतलब फ्यूचर रूट। रेडिकल को कवर करने के लिए यहाँ पर फिर क्या होते हैं, रेडिकल को कवर करने के लिए यहाँ पर होते हैं कोलियोराइजा। अभी जो हम लोग डाइकोट में हम लोग पढ़ रहे थे वही तो चीज सब है यहाँ पर, बस स्ट्रक्चर अलग है, कोलियोराइजा हो गया। अब ये रेडिकल और कोलियोराइजा के बीच में ना, लेकिन यहाँ पर एक और यहाँ पर एक कवरिंग होता है, ये क्या है, ये है सूट कवरिंग है, ये सॉरी रूट कवर है, ये रूट कवर, यानी कि ये है रूट टिप, रूट एपेक्स, या फिर रूट का कवरिंग है, ठीक है ना, रूट का कवरिंग, रूट कैप जिसको हम लोग कहते हैं। ये रूट का कवरिंग जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग बायोलॉजिकली रूट कैप कहते हैं। तो रेडिकल है, रेडिकल को कवर करते हुए एक यहाँ पर रूट कैप है, रूट कैप के फिर ऊपर में मतलब बाहर से एक कोलियोराइजा भी है, एडिशनल लेयर, ठीक। और ये क्या है, दिस इज द मेन एम्ब्रायनल एक्सिस, जो टिगेलम नाम से डाइकोट सीड में था। उसके बाद यहाँ पर जो है ना ये एक प्रोजेक्ट आउट जो किया हुआ ये स्ट्रक्चर है, व्हाट इज दिस वन, दिस इज इपीब्लास्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इपीब्लास्ट, इपीब्लास्ट मींस रेमनेंट ऑफ, रेमनेंट का मतलब क्या होता है, बचा खुचा हुआ, रेमनेंट ऑफ कोटिलेडन। कोटिलेडन का बचा खुचा हुआ थोड़ा सा जो पोर्शन होता है ना, बहुत कम मात्रा में जो बचा खुचा हुआ पोर्शन होता है, बहुत कम अमाउंट में कोटिलेडन का रेमनेंट जो होता है, दैट इज द इपीब्लास्ट। तो हो गया बच्चों, ये बहुत आसान सा ये टॉपिक था, ठीक है ना। ऐसा ये मोनोकोट सीड जो है इस तरह का स्ट्रक्चर, ये कौन कहाँ पर मिलेगा हम लोग को, ये मोनोकोट सीड जैसे कि ग्रामीने में मिलेगा। ग्रामीने मतलब कि ग्रासेस का जो फैमिली होता है, ग्रासेस फैमिली में मिलेगा। फिर जाकर के मेज जो है ना, मेज में मिलेगा। जितने भी सारे मोनोकोट सीड है ना उसमें जो है ना ये ऐसा दिखने को मिलेगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक आज हम लोग करते हैं, उसके बाद हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में फुल जोश के साथ। तब तक जो है पढ़ते रहना है, अपना ख्याल भी रखना है। बाय बाय, टाटा। और अगर अच्छा लगा हो लेक्चर, ठीक है ना, समझ में आया हो, तो एक लाइक बनता है मेरे लिए और प्रोएक्टिव एकेडमी चैनल के लिए। और इसके बाद क्या करना है, एक और टास्क करना है, सब्सक्राइब कर देना है चैनल को और शेयर कर देना है, ताकि ये वीडियोस जो है हमारा चैनल जो है एकदम फैले बहुत ज़्यादा, और वो बच्चे तक पहुँचे जो एफर्ट नहीं कर पाते। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में फुल जोश के साथ।